हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे लौ के रूप में तेज तीव्र उजाले के साथ वह जलता है और उसको जलाने से पूर्व हमें साफ करना पड़ता है, नहीं तो वह नहीं पकड़ता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है और फिर वह नहीं जलता है। तो हमने सबसे पहले उसको साफ किया, फिर हमने उसको जलाया और ये मैं आपको वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है, मैंने आप सभी को बोला था ये चैप्टर याद करने से पहले कि आप सभी जो है सूत्र फॉर्मूले ज़रूर से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। तो मैंने आपको बताया था उस अभिक्रिया में हुआ क्या था कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg। ठीक है, और हमने उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो उसने अभिक्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब वो कोई परिवर्तन होता है और उसको हम संकेत के रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण में कितने पार्ट होते हैं, दो। सबसे पहले ये जो तो क्रिया कर रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, हमारे अभिकारक। क्या कहलाएंगे ये, अभिकारक। ठीक है, और ये जो तीर के इस साइड बनेगा, एरो के इस साइड जो बनेगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, जब अभिकारक क्रिया करेंगे तो हमें उत्पाद प्राप्त होगा। यानी किसी रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं, अभिकारक और दूसरा उत्पाद। मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें अभिकारक क्रिया करेंगे और हमें उत्पाद प्राप्त होगा। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये पिछले क्वेश्चन का और डिटेल एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं और हमारे पास होने वाली कुछ भौतिक रासायनिक अभिक्रियाएं। हम पिछले कक्षा 9 में मैंने आप सभी को समझा दिया था कि जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, वो सब भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, है ना। और जो उसमें रासायनिक कुछ परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन की फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, कौन से वैसे बर्फ का पिघलना, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही तो ये बर्फ का पिघलना है भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना भी एक भौतिक परिवर्तन, पानी का जमना भी एक भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना, है ना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का कटना, कागज का फटना, ये सभी क्या है, भौतिक। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखिए, लोहे में जंग लगना, लोहे के ऊपर जो भूरी भूरी कलर की परत जम जाती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, आयरन और आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। दूध से दही का जमना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, दो रासायनिक अभिक्रिया है ही। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमने कैसे करी, अभी हमने उदाहरण देखा मैग्नीशियम का, है ना। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया और उसने क्या प्राप्त हुआ, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ, है ना, गैस भी निकली, अपक्षेप बना, है ना, उसमें राख मिलती है हमको जलाने के बाद, वो अपक्षेप, ताप परिवर्तन हुआ, ताप बढ़ा। जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं तो ताप बदलते, अवस्था परिवर्तन हुई, है ना, रंग उसका बदल गया, गंध भी तीक्ष्ण निकली। तो ये सभी क्या थे, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसका संकेत थे, इसलिए हमने वो प्रैक्टिकल करा था। एनसीईआरटी बुक में वो चित्र के साथ दिया हुआ है ना। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, दो। मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, अभिकारक और क्रियाकारक। अब आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इस अभिक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो अभिकारक कौन कौन हुए, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हुए, अभिकारक। और ये क्या प्राप्त हो रहा है, हमें उत्पाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको समीकरण लिखने के नियम होते हैं ना, अभिकारकों को समीकरण के दाईं ओर तथा उत्पाद को हम दाईं ओर लिखते हैं। मतलब समीकरण में जो अभिकारक होंगे वो हम बाईं ओर लिखेंगे और जो उत्पाद प्राप्त होगा उन्हें हम दाईं ओर लिखेंगे। एक से अधिक अभिकारक का उत्पाद होने में धन का चिन्ह लगाएंगे, जैसा कि इसमें हमने लगाया है। कार्बन ने किससे अभिक्रिया करी, ऑक्सीजन से। ऊपर मैंने आपको समझाया ही था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में जलाया था हमने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हम जब दो अभिकारकों को लिखेंगे तो धन चिन्ह लगाएंगे।
ठीक है। और इसके बाद अभिकारकों के उत्पाद के बीच में अभिकारक इस साइड लिखेंगे और उत्पाद बनेगा तो हम बीच में तीर का चिन्ह लगाएंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये हम बाद में सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी किस प्रकार से हम उनको संतुलित करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कि अभिकारक कौन होते हैं, उत्पाद कौन होता है ना, और अभिकारक रासायनिक समीकरण क्या होता है इस हमने विक्रिया में इस वीडियो में हमने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।